हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम ईवीएस क्लास 4th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जो कि है कान कान में मेरे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि मेरे कान किसके पास हैं। ये क्या ये चित्र अजीब लग रहा है। चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर बना दिए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो। नीचे लिखो किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं। तो देखो यहाँ पर आप अलग अलग कान लगा दिए गए हैं अलग अलग जानवरों के सिर पर। तो यहाँ पर ये कुत्ते का कान है जो कि चूहे पर लगा दिया गया है। चूहे का कान हाथी पर लगा दिया गया है। और जो ये जिराफ है उसका कान यहाँ पे खरगोश के ऊपर लगा दिया गया है। खरगोश का कान कुत्ते पर लगा दिया गया है। और भैंस का जो कान है वो यहाँ हिरन पर लगा दिया गया है। और ये जिराफ है जो उसका कान किस पर लगा दिया गया है, उसके पर हाथी का कान लगा दिया गया है। और ये भैंस है उस पर किसी दूसरे जानवर का कान लगा दिया गया है, हिरन का कान लगा दिया गया है। तो ऐसा इसमें उलट पलट दिया गया है। तो यही आपको लिखना है। तो हाथी पर चूहे का कान लगाया गया है। खरगोश पर किसका लगाया गया है, तो यहाँ मैंने जिराफ का, चूहे पर कुत्ते का, और जिराफ पर हाथी का, कुत्ते पर खरगोश का, भैंस पर हिरन का, और हिरन पर भैंस का। तो ये कान को इधर से उधर कर दिया गया है। अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। इस चैप्टर का इस चैप्टर में यही बताया गया कि अलग अलग जानवरों के कानों के बारे में, कि किसके कान कैसे होते हैं, बड़े छोटे लंबे किस तरह से। अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। सूची में दिए गए जानवरों में से किन के कान तुम बाहर देख पाते हो और किन के नहीं, उनके नाम तालिका में लिखो। अब इसमें हिरन है, चीता, सुअर, मेढक, चिड़िया, बत्तख, मछली, भैंस, जिराफ, चींटी, सांप, हाथी, कौवा, छिपकली, बिल्ली, ये सब दिया है जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। तो किसके कान बाहर दिखाई देते हैं? हिरन, चीता, सुअर, उसके बाद भैंस, जिराफ, फिर हाथी, फिर है बिल्ली। इन सब के कान हमें दिखाई देते हैं। बाकी जिनका नाम हमने नहीं लिया उनके कान नहीं दिखाई देते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते ही भी नहीं है क्या? आओ पता करें। पहले इन चित्रों को देखो, पहचान कर लिखो ये जानवर कौन कौन से हैं। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं? इन सभी के कान होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या बताया गया है इसमें कि इन सब के कान होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ये क्या है? ये मुर्गी है, ये कौवा है, बत्तख, तोता, एंड आई थिंक ये कोयल है। तो इन सब के कान नहीं दिखाई देते। कोयल या गौरैया होगी जिनके कान हमें नहीं दिखाई देते हैं बट इनके कान होते हैं। ऐसे कुछ और जानवरों के बारे में पता करो जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते और उनके नाम लिखो। पढ़ो और लिखो। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हों, जैसे पंखे जैसे हैं, पत्ते की तरह हैं, या सिर के ऊपर हैं, सिर के दोनों तरफ हैं। ऐसे जानवरों के हम नाम लिख सकते हैं। तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनती हैं। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें क्या है कि तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढकी रहती हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो इन सब के कान होते हैं लेकिन आसानी से नहीं दिखाई देते हैं। किसकी? त्वचा। अब त्वचा के बारे में हमें देखना है कि अब भी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से। अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करो। तो कुछ जानवरों को हमने उनके कान से पहचाना। अब हम खालों पर चर्चा करेंगे कि चित्र में कुछ जानवर एवं उनके खालों
खाल बनी है। हम हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करो। जानवरों के चित्रों में उसके उनके शरीर पर खाल के डिज़ाइन भी बनाओ। तो ऐसा आप कुछ जानवर बनाकर और कौन सा किसका खाल है ये बता सकते हैं। तो अब आप ये देखो, ये किसके हैं, तो ये हिरन के हैं, और ये हिरन के, ये ये चिता के हैं, ये गिलहरी के हैं, और इसके बाद क्या दिया है, एक लियोपार्ड है और एक, तो ये जो है वो ये आपका बाघ हो गया, और ये लियोपार्ड मैंने बताया कि तेंदुआ है, और ये जो है वो जेब्रा हो गया, और ये हिरन के लिए हो गया इसका यहाँ पर, और इसका यहाँ पर इसके लिए ये है, और इसके लिए ये, इसकी ये खाल है। तो ऐसा हम बच्चों से बनवा कर उसमें इस, या फिर इसी ये जो बुक दिया है इसमें भी हम इन के खाल को बनवा कर पेंसिल कलर से फिल करवा सकते हैं। इससे बच्चों को पता चलेगा कि सबकी जो त्वचा होती है वो अलग अलग होती है, और वो अपनी भी स्किन से जानवरों की स्किन को कंपेयर करके देखेंगे कि उनकी स्किन कैसी है, उनकी त्वचा कैसी है, और अलग अलग जानवरों की त्वचा कैसी है। अब जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हों? सोचो, अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाएं तो जानवर कैसे दिखाई देंगे, न रहेगा रंग और न ही डिज़ाइन। अब देखो, नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी हो, जैसे लोमड़ी, मेढक, चूहा, मुर्गी, हाथी, कौवा, बिल्ली, ऊँट, चिड़िया, मोर, भैंस, छिपकली, कबूतर, सूअर, बत्तख और गाय। इस सूची में सभी जानवरों के नाम लिखो, छाट कर लिखो, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल हैं, कान बाहर दिखाई नहीं देते, खाल पर पंख हैं। तो जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल हैं और कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, और जिनके खाल पर पंख हैं, तो ऐसे जानवरों के नाम लिखो यहाँ पर ऊपर दिए गए सूची से छाट कर। तुमने भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला है? दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं? हाँ, इनकी खाल पर बाल दिखते हैं, तो इन्हें खाल पर बाल हैं इनके, और इनके कान भी बाहर दिखाई देते हैं। अब क्या है कि अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं? जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर तालिका में लिखे हैं, अब उनके बारे में और बातें जानें। पता लगाओ इनमें से कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखो, बच्चे देने वालों के नाम लाल बॉक्स में लिखो। तो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं? अब जानवर, बच्चे तो डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते हैं कि पक्षी और जानवर में अंतर, तो हम पक्षियों को भी इसी श्रेणी में रखेंगे, यानी कि इन्हें भी हम जानवर की ही नाम से बुलाएंगे। जैसे कि जो बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, मुर्गियाँ जो हैं वो अंडे देती हैं, फिर बत्तख जो है वो अंडे देते हैं, सांप हैं अंडे देते हैं, और मेढक के भी अंडे होते हैं। और कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, और गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, ये सब जो है वो बच्चे देते हैं। अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंढो और उसके नीचे रेखा खींचो। उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नामों पर गोला लगाओ। क्या देखा तुमने? जिन जानवरों के कान बाहर रहते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। हाँ, तो ये आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? अब ये देखो, इस कुत्ते के कान भी हैं और इसकी शरीर पर बाल भी है, और ये बच्चे पैदा करते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं। वहीं पर ये जो चिड़िया है उसको देखो आप, इनके शरीर पर पंख पाए जाते हैं, और
ये देखो, ये इनके शरीर पे पंख पाए जाते हैं और इनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं और ये अंडे देती हैं। तो ऐसा हमने ऊपर की सूची से आप मैच कर सकते हो, जो इस सूची में जो नाम दिया गया उससे। अब क्या है, कान कान में, तो इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, उस पर हम बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। तो क्या प्रश्न दिए हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। क्या तुमने अपने घर में या आसपास ऐसे जानवर को देखा है जिसने बच्चे दिए हैं और उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी ने किसी जानवर को पाला है। किसी एक पालतू जानवर के बारे में कुछ बातें पता करो। वह कौन सा जानवर है, तो एक पालतू जानवर को आप पकड़ लो और उसके बारे में लिखो। क्या उसका कोई नाम है, उसका नाम लिखो। उस जानवर का नाम किसने रखा है। क्या उसे क्या क्या खाना पसंद है, उसे दिन में कितनी बार खाना देते हैं। उसके सोने का समय क्या है, वह कितनी देर तक के लिए सोता है। क्या उसका खास तरह से ध्यान रखा जाता है, कैसे। क्या उसे गुस्सा आता है, कब। तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह गुस्सा है। उसकी खाल पर बाल हैं या पंख है। उसके कान दिखाई देते हैं या नहीं। क्या वह बच्चा है या बड़ा। क्या वह जानवर बच्चे देता है या अंडे। क्या उसके बच्चे हैं। उस जानवर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। उसका अपनी पसंद से प्यारा सा नाम रखो। अब उसके बाद क्या दिया है, ये इस चित्र के जिन भागों में सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 लिखी हैं उनमें रंग भरो। रंग भरने के बाद क्या उभर कर आया पहचानो और जानवर का नाम बताओ। तो इसमें आपको रंग भरना है और उसके बाद क्या उभर कर आया है उसको पहचानना है और उस जानवर का आपको नाम बताना है। बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे। तो ये जो जानवर है, ये अगर इसमें रंग भर दिया जाएगा तो ये डायनासोर ही है। इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन अब नहीं, अब ये सिर्फ फिल्मों, फ़ोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें पता करो, अपने दोस्तों को बताओ। क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई जानवर नहीं देखा है, उसका नाम पता करो और लिखो। इसके बारे में कुछ और बातें अपने बड़ों से पता करो। अध्यापक के लिए डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों को की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। हर तरह के ऐसे डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। हर तरह के ऐसे उत्तरों को सही माने, मतलब कि उनके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। जो भी उनकी समझ है उसको उनके अनुसार सही मानना है। अब इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो। क्या तुम जानते हो यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो बच्चों से बताओ कि बताइए आपकी राष्ट्रीय पशु क्या होता है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो मतलब कि उन्हें भी पता चले कि हमारे राष्ट्र में किसको राष्ट्रीय पशु पक्षी या राजकीय पशु पक्षी के बारे में भी आप बता सकते हैं। राजकीय फूल, इन सब के बारे में। तो क्या यह कहाँ रहता है दुनिया में। इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है, चर्चा करो क्यों। तो और यहाँ पर कुछ कागज़ की एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों से करवा सकते हैं। अब कागज़ की पक्षी बनाने के लिए कागज़ दोनों तरफ से अलग अलग रंग का हो तो पक्षी सुंदर बनेगा। तो ऐसा है। और यहाँ पर राष्ट्रीय पशु पक्षियों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं बच्चों से। और ऐसा क्यों मतलब इनकी संख्या क्यों कम हो रही है, इस चीज़ पे भी हम बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। इससे उनके मन में जानवरों के प्रति अच्छी भावना डेवलप होगी। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।